डिप्टी कमिश्नर बडगाम अथर आमिर खान ने बडगाम के पुराने और ज़ेर तामीर ज़िला अस्पतालों का दौरा किया ताकि सेहत की सहूलियात का जायज़ा लिया जा सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने पुराने अस्पताल का मुआयना किया जो इस वक्त आगा सैयद मेमोरियल यूसुफ अस्पताल बडगाम के तौर पर काम कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की और उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। गुज़श्ता रोज़ ज़िला पुंछ के सब ज़िला मेंढड़ में ताजिरों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल किए जाने की खबर नशर की गई थी, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर तमाम मुतल्लिक़ा महकमेजात की टीमें असिस्टेंट कमिश्नर महकमे फूड सेफ्टी तारिक महमूद की ज़ेर सरपरस्ती तश्कील देकर पूरे बाजार की चेकिंग की और मनमानी करने वाले ताजरीन के चालान किए। ये तो रूटीन में चलती रहती है, बहुत दफ़ा हुई है। बहरहाल ये है कि आज जॉइंट टीम हमारी मेट्रोलॉजी एडी मेट्रोलॉजी भी थे और सीएपीडी के डिपार्टमेंट के हमारे टीएसओ साहब भी थे, नायब तहसीलदार साहब थे, पुलिस थी। हम सब ने चेकिंग की है। जो शिकायत थी डिफरेंट जगहों पर हमने देखा है, जो लोग वायलेटर पाए गए उन पर चलान किए गए हैं और मैक्सिमम जगहों पर जहां हमें वायलेशन दिखी है उसको सख्ती से हमने कहा है कि आइंदा के बाद नहीं होनी चाहिए। जो जो हमें वायलेटर पाए गए उन पर चलान हुआ है और फर्दर हमने उनको एडवाइज़ किया है कि आइंदा के बाद अगर ऐसी हुआ तो वो शॉप जो है वो क्लोज़ कर दी जाए। तमाम जितने भी शॉपकीपर हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अवेयर कर देता हूँ कि माह रमज़ान में किसी किस्म की कोई भी वायलेशन किसी शॉपकीपर की, चाहे वो करियाना वाला हो, चाहे सब्ज़ी वाला हो, फ्रूट वाला हो या मीट वाला हो, अगर पाई गई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा तमाम लोग जो हैं वो तरीके से हर चीज़ बेचें और क्वालिटी की बेचें, हाइजीन और क्वालिटी का ख्याल रखा जाए। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से ज़िला अनंतनाग में महकमे समाजी बहबूद की जानिब से एक प्रोग्राम का इनक़ाद किया गया। इस तकरीब का मकसद ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में आगाही फराहम करने और मुआशरे में उनके किरदार को उजागर करना था। प्रोग्राम की सदारत ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट ने की। इस मौके पर DC अनंतनाग ने ख़वातीन की तरक्की और खुदमुख्तारी को मुआशरे की तरक्की के लिए इंतहाई अहम करार दिया। और हमें कभी पानी का गिलास मंगाना होता है किचन में, एक छोटा सा करेक्शन करिए। जो लड़के हैं उनको बोलिए कि जरा पानी का गिलास लेके आए, लड़कियों को ना बोलिए। दिस इज द फर्स्ट चेंज यू विल ब्रिंग इन द फैमिली। जब ये चेंज हो जाएगा तभी हम आगे जाके माशरे में, सोसाइटी में एट डिफरेंट लेवल चेंज हो जाएगा। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के कांचलूकुंड इलाके में 163 बटालियन CRPF की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनक़ाद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह कमांडेंट NK सिंह ने डिप्टी कमांडेंट SS सांगर और काजीगुंड के डॉक्टरों की टीम के हमरा किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लगाए गए इस कैंप में तकरीबन 200 मकामी अफराद का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया और इसमें ज़रूरी अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर कमांडेंट NK सिंह ने कहा कि CRPF गरीब ज़रूरतमंदों की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। इस महीने से लेकर के आपके अप्रैल तक में 3 मेडिकल कैंप लगाने और एक ब्लड डोनेशन कैंप हमारे बटालियन द्वारा लगाए जाएंगे। इसी तरह देश भर में और कश्मीर के भी सभी बटालियनों के द्वारा इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाएगा। लोगों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि लोग विशेष रूप से अपने बच्चों के पढ़ाई पर, अपने विकास पर, स्वरोजगार पर विशेष रूप से ध्यान दें और जो असामाजिक तत्व हैं उनके बहकावे में ना आए। हम उनके सुरक्षा के लिए सदैव उनके साथ खड़े हैं। जिस प्रकार की आवश्यकता हो हमसे कभी भी किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। हम सदैव उनके साथ खड़े हुए मिलेंगे। तो हम यहाँ पर CRPF वालों के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये जो दवाई का अहतमाम किया है, जो ये यहाँ पर ये डॉक्टर्स आए हैं, क्योंकि ये अक्सर जो इलाका है ये काफ़ी पसमानदा और काफ़ी गरीब इलाका है। तो यहाँ पर जो लोग हैं इनके पास अक्सर दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से ये बीमारियाँ लेके ही आगे चलते हैं। तो आज हम इनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि इन्होंने यहाँ पर ये कैंप डाला और गरीब गुरबा लोगों में दवाइयाँ तकसीम की। CRPF 110 बटालियन की जानिब से लतापुरा में फामपुर में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर तकरीबन 50 CRPF जवानों ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। अतिया किया गया खून कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में महफूज रखा जाएगा ताकि ज़रूरतमंद मरीजों की मदद की जा सके। हम अभी है 110 बटालियन CRPF लतपुरा में।
ऑन बिहाफ ऑफ उजाला सिग्नेस एंड अमनदीप मेडसिटी, हम लोग बहुत शुक्रगुजार है इस कैंप का कि इन्होंने इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। एक्चुअली आज हमको यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे कम से कम 25 से 30 लोग जो है जो ब्लड डोनेट करेंगे, जो हमारे हॉस्पिटल में हर एक के लिए मुयसर रहेगा, चाहे वो कहीं से भी हो, कपवारा से हो, बारामूला से हो, श्रीनगर से हो, लेथपोरा से हो, पुलवामा से हो, ये सब फ्री अवेलेबल रहता है उन पेशेंट्स के लिए जिनको ये ज़रूरी है। इंसानियत की खिदमत और सिविलियन फोर्सेस ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म के साथ 38 बटालियन सेंट्रल रिजर्व फोर्स ने आज ज़िला अस्पताल भुंज में एक खून के अतिये का कैंप इनेकाद किया। इस कैंप का मकसद हंगामी हालात में मरीजों की जान बचाने के लिए अस्पताल के ब्लड बैंक में खून के ज़खायर को यकीनी बनाना था। इस कैंप का इफ्तिताह 38 बटालियन CRPF के कमांडेंट ने ज़िला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और दीगर सीनियर डॉक्टरों की मौजूदगी में किया। हर साल जो है CRPF की तरफ से हमें यहाँ जो ब्लड डोनेशन मिलता है और हमारी जितनी भी नेशनल फोर्सेज हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर पे जो है ब्लड देती हैं और हमारा काफ़ी जो है यहाँ पे पेशेंट का लोड होता है, ब्लड जो है वो यूटिलाइज होता है, लोड बढ़ता है। तो हमेशा जो है हमारी आर्मी BSF CRPF जो कि ये हमें ब्लड डोनेट करते हैं, तो जो हमारी जो है शार्टेज जो है उसको पूरी करते हैं। इस मौके पर मैं 38 बटालियन CRPF के जवानों का, इनके ऑफिसर्स का धन्यवाद करता हूँ, इनको सैल्यूट करता हूँ कि ये हमेशा जो है अपने देश की सुरक्षा के लिए और देश के जो जितने भी हमारे जो शहरी हैं उनकी मदद के लिए, उनकी जो है ब्लड की ज़रूरत के लिए जो हमेशा जो है हमारा साथ देते हैं। CRPF के 87वें डे के सिलसिले में 182 और 183 बटालियन CRPF पुलवामा ने मुश्तरका तौर पर ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया। इस मौके पर CRPF के जवान और अफसरों ने मुश्तरका तौर पर खून का अतिया दिया। यह ब्लड डोनेशन कैंप 183 बटालियन के हेडक्वार्टर पर किया गया। देश में किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति, किसी प्रकार की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था हो, किसी प्रकार की कोई भी नेचुरल कैलामिटी, सभी में सभी के साथ रहती है और सभी जनमानस के लिए सहयोग करती है और उनके साथ मिलकर काम करती है। इसमें सभी लेके ऑफिसर से लेके जवान और जो हमारे सभी हैं सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, काफ़ी सिविल भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे, पर ड्यू टू रमज़ान और उनका रोज़ा होने के कारण वो नहीं जुड़ पाए, जिसके लिए हमें खेद है। पर आने वाले दिनों में फिर दोबारा कैंप करेंगे, तब उनको भी शामिल करेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 87वीं सालगिरह की तकरीबात के सिलसिले में 84 बटालियन CRPF रामबन ने ज़िला अस्पताल रामबन के इश्तराक से हेडक्वार्टर चंद्रकूट में एक खून के एहतिया कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप के दौरान 25 से ज़्यादा एहलकारों ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया किया और इंसानियत की खिदमत के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। CRPF की 162 बटालियन की जानब से CRPF हेडक्वार्टर DPL कुपवाड़ा में CRPF के 87वीं यौम तासीस के मौके पर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त खून अतिया कैंप मुनक़्क़िद किया गया। कैंप का इफ्तिताह कमांडेंट कृष्णा सिंह ने किया। अभी आने वाले समय में हमने कल भी बताया था कि और 4 ऐसे लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो कि आने वाले समय में हम लोग वहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन करेंगे। स्पेशली हमने उस एरिया को चुना है जहाँ पे हॉस्पिटल या जो हेल्थ सेंटर नज़दीक नहीं है, तो हमने ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई किया है और आने वाले समय में जैसे ही हम लोगों को थोड़ा सा समय मिलेगा और हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे। आयोजन करने से पहले हम लोग जो ग्रामीण हैं या आसपास के इलाके उनको इंटीमेट कर देंगे कि हम इस समय में हम लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजन करने वाले हैं, तो ताकि वो लोग पहले से ही। CRPF की 98 बटालियन की जानब से ज़िला कुपवाड़ा के दूरफ्तादा इलाका जरहामा, गुजरपति और आबुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़्क़िद किया गया। यह कैंप CRPF के 87वीं यौम तासीस के मौके पर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक़्क़िद किया गया। इसका इफ्तिताह कमांडेंट JP साहनी ने की। इस मौके पर CRPF के दीगर अफसरान और अहलकार भी मौजूद थे। तकरीबन 3 माह की तवील सरमाई तातीलात के बाद ज़िला अनंतनाग में स्कूल दोबारा खुल गए, जिस पर तलबा, असातिज़ा और वालिदैन में जोशो खरूश की लहर देखने को मिली। तवील वक्फे के बाद जब तलबा अपने तालीमी इदारों में वापस लौटे तो स्कूलों का माहौल पर एक बार फिर रौनक और सरगर्मियों में भरपूर नज़र आया। कई तलबा अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।
Today I am very excited about my school, that the reopening of school after the 3 months is very what I can say, it's an enthusiastic moment, as we came school to meet our friends as well as teachers after a very long break. And today I am feeling very pleased and I am feeling great after I met my colleagues, my teachers and the administrative staff of my school, and I again got inspired by such things, and today I have met my friends, my colleagues, my teachers, and that was a great experience. School's reopening after winter break, to say the least, I have mixed feelings actually. I am excited, I am nervous, and a little bit disappointed that schools have reopened again and vacations are over. But most importantly, I am really happy that I have got to meet my friends and बड़ी खुशी महसूस हुई। हम इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बड़े ही पुरजोश थे। अल्लाह के फजलो करम से हमें दोबारा ये मौका मिला कि हम अपनी पढ़ाई जारी रख सके। कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह आज बांडीपुरा के सरहदी इलाके तुरैल में भी तमाम तालीमी इदारे सरमाई तातीलात के बाद दोबारा खुल के तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूलों के अहाते में अब भी बर्फ़ मौजूद है और यही वजह से इस इलाके में बच्चे और असातिज़ा गर्म मलबूसात पहनकर स्कूल पहुंचे। पुलवामा के गवर्नमेंट स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में रौनक चहल पहल देखने को मिली। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों के बाद तलबा वापस आने पर उनका इस्तकबाल किया। पुलवामा में सवेरे से ही बच्चों में काफ़ी खुशी पाई जा रही थी और हम यही चाहेंगे कि हर तरफ अमन और आष्टी रहे और ये गुलसिता अमन का गहवारा भरे और इंसानियत खुशी से झूमे, ना कि गम से। ये हमारी ख्वाहिश रहेगी कि यहाँ पे हर जगह पे अमन हो, पीस हो, ब्रदरहुड कायम हो। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के बाद ईरान में तालीम हासिल करने वाले दर्जनों तलबा वहाँ फंस गए। इस सूरत हाल पर तलबा के ख़ानदानों ने तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत हिंद और वजारत ख़ारिजा से अपील की कि फ़ौरी तौर पर एहतियाती इक़दाम उठाएँ, तलबा को महफूज तरीके से ईरान से निकालने के इंतज़ाम किए जाएँ। और पेरेंट्स से ये गुहार लगाते हैं कि किसी भी तरह से अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, खासकर प्रधानमंत्री जी को, जम्मू कश्मीर की हुकूमत को, एलजी साहब और उमर साहब की हुकूमत से गुहार लगाएं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। मेरा नाम माइजा माहीन है और मेरा भाई जिसका नाम तस्नीमुल हुदा है वो इस वक्त ईरान में है और वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। वहाँ पर इस वक्त बहुत हालात ख़राब हैं। हम बस यही गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और उन्हें जल्दी से जल्दी सेफर प्लेसेस पर शिफ्ट किया जाए। हमें बहुत उनकी फ़िक्र है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त हमले हो रहे हैं और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन का कस्बा सेहत और सफाई के नाक़िस इंतजामात के बाद गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया और कस्बे में मवेशी घूमने से लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में ज़िला बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आसिफ हामिद अत्तू ने बात करते हुए कहा कि कस्बा रामबन कदीम सफाई सुथराई न होने से कस्बे में सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। गंद की फैलने की वजह से जो है कि बीमारियां फैलने का खतरा है। जो भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके ओनर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए या इनको सीज करना चाहिए ताकि उन पे फाइन इम्पोज किया जाए उन ओनर्स के ऊपर, ताकि वो अपने जो ये पशुपालन है, जो भी पशुज है, उनको वो अपने कंट्रोल में रखें, अपने बिल्कुल स्ट्रे रखे हैं। रास्तों में किसी को सींग मारे है, किसी का गाड़ी का नुकसान हो रहा है, ये खतरा बन गया है। इतने स्ट्रे एनिमल्स यहाँ पर हो गए और म्युनिसिपलिटी को हमने बार बार इस बात से आगाह किया है। तो लिहाजा मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ईओ साहब से बात करें इस मसले पर। जहाँ जहाँ पर भी जो स्पॉट्स फिक्स किए गए हैं जो गार्बेज वगैरह डंप करने का, वहाँ पर कम से कम डस्टबिन्स इंस्टॉल किए जाएं ताकि जो पब्लिक है, पब्लिक एट लार्ज है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में वाक़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के नॉन गजेटेड मुलाजमीन आज अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। पिछले 6-7 सालों में से काम कर रहे हैं लेकिन हुकूमत ने अभी तक उनके किसी भी मुतालबे को नहीं सुना, जिनका ताल्लुक सर्विस रूल, रिक्रूटमेंट रूल से है। इन नॉन गजेटेड मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनका मुतालबा जो कि सर्विस रूल भर्ती के कवानीन से मुतल्लिक़ है जल्द पूरा किया जाए। नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में काम करने वाले नॉन गजेटेड मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने उनके मुतालबात को पूरा करने की मांग की। सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स ना होने की वजह से हम एक ही पोस्ट पे जब से लगे हुए हैं
उसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं और ना हमारी कोई प्रमोशन हो रही है, ना हमारे 5 न्यू जीएमसी में कोई भी रिक्रूटमेंट नई वाली हुई है, ना JKSSB ने उसके बाद कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली है। हम 6 साल पहले यहाँ पे रिक्रूट हुए थे और किश्तवाड़ के NHPC कॉलोनी में वाक़ HR ऑफिस की इमारत में कल देर रात आग लगी। वाक़े की इतला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, जबकि आग पर काबू पाने से कबल ही HR की इमारत को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। रेड क्रॉस के एहलकार, SHO किश्तवाड़ और CISF के एहलकार भी सूरत हाल का जायजा लेने और बचाव ऑपरेशन में मदद के लिए पहुंच गए। कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है।